दूसरी बात पे आते हैं ललित, और ये बहुत गंभीर बात है। मैं चौंक गया उस वक्त जब केजरीवाल मीडिया के सामने आए या मीडिया ने उनसे पूछा और उन्होंने ये जवाब दिया कि वो चाहे अंदर रहें चाहे बाहर रहें, देश की सेवा करते रहेंगे, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है। जब वो ये बोलते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आ जाती हैं और जिनके बारे में जितनी चर्चा मीडिया में होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। बाकी सब चीज़ों पे तो हुई, लेकिन कुछ भी नहीं है कि मीडिया से तो आप केजरीवाल की उम्मीद मत करना कि मीडिया केजरीवाल के कुछ कितना पेट भरा हुआ है। हाँ, मुझे याद आता है मार्च 2024, 40 दिन की सरकार करीब केजरीवाल की बने हुए हो गए थे दिल्ली में, और लोकसभा का चुनाव वो उसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी। हाँ, है ना। उस वेबसाइट पर जो भारत का नक्शा जो दिखाया गया था उसमें कश्मीर था ही नहीं। कश्मीर को काट दिया था, कश्मीर को काट दिया गया था, और इसके बाकायदा रिपोर्टिंग की थी। नवभारत टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया था। अच्छा, 13, 14, 15 दिन तक ये वेबसाइट वहां पर रही, खूब हो हल्ला हुआ, बाकी पेपर्स ने भी इसको छापना शुरू किया, तब जाकर के उसको हटाया गया। सिर्फ काटा नहीं गया, पूरा का पूरा जो भारत का नक्शा है वो ग्रीन कलर में था। मतलब उसको इस्लाम से जोड़ा गया है। मतलब तो यही है कि आप कहीं ना कहीं किसको आप खुश करने की कोशिश कर रहे थे, एक खास लोगों को टारगेट किया जा रहा था ना। हाँ, मतलब आप कहीं ना कहीं मैसेजिंग कुछ ऐसी दे रहे थे जिससे एक जो है तो या तो ऐसी शक्तियां हैं जिनकी कठपुतली आप बने हुए। देखो, ये तो केजरीवाल के ऊपर माना जा रहा है ना कि ये इसके ऊपर इसका डाउटेड रहा है शुरू से इसके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, और फोर्ड फाउंडेशन से जिस तरह से इसकी मिली भगत रही है, ये मतलब ये ऐसा ही नहीं है ना। देखिए, धुआं वहीं होगा जहां आग होगी, बिना आग के तो धुआं हो नहीं सकता है। बिल्कुल, ऐसे तो संशय हो नहीं जाएगा किसी को। तो आप जब डॉट्स मिलाते हैं तो एक पिक्चर क्लियर होती है, एक तस्वीर बनती है। दूसरी तस्वीर की तरफ मैं ले चलूं आपको आपको याद होगा प्रशांत भूषण को क्यों मारा था कोर्ट में। प्रशांत भूषण को कश्मीर के उन्होंने एक बयान दिया कि कश्मीर में जनमत संग्रह और कश्मीर को आजाद कर दिया जाए, इसको आजाद कर दिया जाए, भारत की जो फौजें हैं वहां से कश्मीर को हटा लिया जाए। इस उसमें उनके चैम्बर में घुस के ही कुछ लोगों ने उनको स्याही फेंकी थी और उनके साथ मारपीट की थी। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने उनको हटाया नहीं था पार्टी से, और उस टाइम वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। हाँ, तो मैं समझ में नहीं पाता हूँ कि ये कौन सा देश प्रेम है। मतलब वही ना, जब वो देश के खिलाफ बातें कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पार्टी से नहीं निकाला, मगर जब इनके अगेंस्ट बोलने लगे तो उनको लात मार के बाहर कर दिया। ये ऐसे ही कुछ कहा था ना, इन लोगों के तो पिछवाड़े में लात मार के बाहर करो। हाँ, अपनी कार्यकारिणी की सब उसमें, हाँ, इनको बाहर करो। मतलब जब इनके अगेंस्ट बोले तो लात मार के बाहर कर दो, जब देश के अगेंस्ट बोल रहे तो इनको माला पहना दो। तो ये कौन सा देश प्रेम है। कश्मीर फाइल जब आई लोगों के सामने तो भौचक रह गए सब कि ये सच जो है हमारे सामने ही नहीं आया। और अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ने उसका माहौल उड़ाया विधानसभा के अंदर, और वो रिकॉर्ड पे है, वो हमेशा रहेगा। विधानसभा के अंदर ऐसे नहीं हुआ था। एक्चुअली में क्या था कि लोगों की तरफ से डिमांड की जा रही थी कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। हाँ, बिल्कुल, टैक्स फ्री की डिमांड की गई थी। तो उसमें इन्होंने वो एक लंबा चौड़ा विधानसभा में स्पीच दिया है वो। हाँ, अब सोचो, एक फिल्म को टैक्स फ्री अब नहीं कर रहा था, मत कर देते। हाँ, कौन आपके अगेंस्ट कोई वो तो नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही बात। मगर उसमें आपने उसके को दिखाने के लिए, कश्मीरी पंडितों को नीचे दिखाने के लिए, या जो लोग एक उसको माने जाते हैं उनको नीचे दिखाने के लिए आपने वो सारा ड्रामा किया। मतलब देखिए, वो सर्वाइवर बहुत सारे लोग आज भी जिंदा हैं उस विभत्स घटना के, और आज भी वो अपनी बताते हैं और ये कह देते हैं कि मतलब ये प्रोपेगेंडा झूठी फिल्म है। तो यहाँ भी डाउट होता है कि ये किसको
खुश करने के लिए ये सब खास अपने हाँ ये कर रहे थे। ये कौन सा राष्ट्र प्रेम है, ये यहाँ से भी इनको ये झलक जाता है। एक और पिक्चर की इन्होंने बात करी थी जिसको ये बड़ा उसको सराहना कर रहे थे, शायद जवान थी कि पठान थी कि कौन सी फिल्म थी, उसका तो बाकायदा प्रमोट कर रहे थे, प्रमोशन कर रहे थे। इतनी बड़ी अच्छी फिल्म है, देखनी चाहिए। पठान, शायद पठान थी या जवान थी, कुछ ऐसी थी, शायद जवान थी, अच्छा मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद जवान या पठान की अभी अभी नहीं, जब वो रिलीज हुई थी तब की बात। तो अभी को कुछ टाइम में ही होगा ना। हम पहले कुछ टाइम करे थे ये फिल्मों के म्यूजिक क्रिएट वो भी बने थे ना, ये हर म्यूजिक का मूवी को रिव्यू करने लगे थे। हाँ तो मतलब या तो आप सभी का आप कहो कि भैया मूवीज जो है हमारा विषय नहीं है, या जिसको सरकार चाहेगी करेगी, नहीं करेगी नहीं करेगी, लेकिन यहाँ भी ये एक खास जो दृष्टिकोण होता है वो क्लियर हो जाता है, और वो कहीं से हमें राष्ट्र प्रेम तो लगता नहीं है। इनके राष्ट्र प्रेम पे तो हमेशा प्रसन्नवाचक सिंह रहा है।